जी क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 हमने बताना है कि रैशनल एंड इनरैशनल नंबर, रैशनल कहते हैं नातिक और इरैशनल कहते हैं गैर नातिक अदद को। सबसे पहला जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो है 300 ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसका फर्स्ट पार्ट है 300। हमने बताना है कि ये रैशनल है इरैशनल है। तो इरैशनल है जो भी अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए जो किसी चीज़ का स्केयर ना हो। जिस तरह अगर इधर 4 आ जाता तो 4 2 का स्केयर था, वो किसी चीज़ का स्केयर ना हो, वो अंडर रूट के अंदर हो, स्केयर रूट के अंदर हो, तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये इरेशनल है, ना गैर नातिक है। 1.1/6 देखें तो इसका आंसर अगर डिवाइड हम करते हैं तो 0.16666 ये बार बार रिपीट हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि या तो उसका आंसर फाइनाइट हो यानी ख़त्म हो जाए, अगर उसे टर्मिनेटिंग भी कहते हैं जो ख़त्म हो जाए, आंसर फाइनाइट हो। नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन बार बार रिपीट हो रहा हो, आंसर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 6 ये 6 यहाँ से आगे चलता जाएगा। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसे रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, वो रैशनल नंबर हैं, वो नातिक अदद हैं। तो 1/6 नातिक है। पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, पाई हो गया। इस तरह एक्सपोनेंट एक और चीज़ है, एक्सपोनेंट, उसकी वैल्यू भी देखें तो वो भी इरेशनल नंबर है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट नहीं होगा। इन दोनों का आंसर पाई का एक्सपोनेंट का, तो ये दोनों नंबर इरेशनल है, गैर नातिक हैं। इसके बाद है 15/2। इसका आंसर इसका निकलेगा 7.5। तो ये फाइनाइट है, इसका आंसर ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है, तो इसे हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। इसके बाद 7.25 है, ये भी फाइनाइट आंसर है, ये भी रैशनल नंबर है, नातिक अदद है। इसके बाद देखें 29 अंडर रूट है, ये इरेशनल है क्योंकि ये किसी चीज़ से का स्केयर नहीं बनता। 29 किसी चीज़ का स्केयर नहीं है। इधर अगर होता 25 होता तो वो क्योंकि 5 का स्केयर था तो स्केयर अंडर रूट ख़त्म हो जाने थे, इस वजह से वो रैशनल बन जाना था। लेकिन क्योंकि 29 की अंडर रूट जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और बार बार रिपीट भी नहीं होगी, नॉन रिकरिंग होगी, तो वो इरेशनल नंबर्स हैं ये सारे। जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने फ्रैक्शन है उसको हमने डेसिमल में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो 17/25 है, 17 को 25 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 17 को 25 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 17 जो है वो छोटी रकम है, 25 बड़ी है। हम ज़ीरो खुद से लगाएंगे और जब भी ज़ीरो खुद से लगाते हैं ऊपर पॉइंट लगाते हैं तो ये जाएगा 25 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आता है। तो 150 यानी ये 6 पे चला गया। इसके बाद 0 7 में 5 का 2, इसके बाद ज़ीरो खुद से लगाया तो अब ये जाएगा 25 को अगर 8 पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो 200 आ जाएगा। तो ये 200 आ गया, 8 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आया है 0.68। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 19/4, 19/4, 19/4। हम 19 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 5 20, 4 4 16, 4 पे जाएगा, 4 4 16, 3 बचा। ऊपर से हमने ज़ीरो खुद से लगाया, ऊपर पॉइंट लगाया, तो ये आंसर आएगा 47, 4 7 28 से हाथ पे जाएगा। नीचे बचा 2 0 4 5 20।
तो ये 90 नंबर 4 का आंसर क्या रहा है 4.75, ये इसका आंसर है जी। ये फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है जी। नेक्स्ट पार्ट 3 है 57/8। तो 57/8 को हम डिवाइड करते हैं। ये जाएगा सबसे पहले 8×7 = 56 पे, 56 आ जाएगा नीचे, 7 में 6 गया, 1 0 खुद से लगाया, ऊपर पॉइंट लगाया तो 818 पे जाएगा। अब नीचे 2 बचता है, 0 खुद से लगाते हैं। अब ये जाएगा 8 2 16, 8 2 16, नीचे बचता है 4, 0 खुद से लगाते हैं तो 8 5 48, 8 5 40। अब ये ख़त्म हो गया है, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो है 7.125। 57/8 का आंसर है 7.125 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205/18। हम इसको 205 को 18 पे डिवाइड करते हैं तो ये पहले नंबर पर 1 पे जाएगा, 18 1 18, यहाँ पे बचता है 2, 25 बन जाएगा। दोबारा फिर ये 1 पे जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बचेगा 7 और फिर हम 0 लगाएंगे, और 0 जब लगाते हैं तो ऊपर पॉइंट लगाते हैं। अब ये जाता है 18 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 54 पे जाएगा। अगर 4 पे कराएंगे तो वो बढ़ जाएगा, 72 आता है। इसके नीचे बचेगा 10 में से 4 का 6, और 6 में से 5 गया 1 16। हम 0 लगाएंगे 160 बनेगा। तो 18 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं 8 से, जब 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 144। अब इसके नीचे 6 यहाँ पर और 1 यहाँ पे 16 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे, फिर ये वही 160 बन गया, ऊपर ही 160 था, नीचे भी 160। फिर ये दोबारा 8 पे जाएगा, 8 पे जाएगा तो फिर 8 पे जाएगा तो फिर ये 144 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 144 आ गया, दोबारा से फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 116 बचा, 0 खुद से लगाया तो फिर 160 ही बचेगा। फिर हम 8 पे लेके जाएंगे, तो ये 8 पे ऐसे ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि नीचे जो है 144 बचेगा। और नीचे 16 बचता जाएगा, और 0 हम खुद से लगाते जाएंगे तो 160 ही बचता जाएगा। तो ये आंसर बार बार रिपीट होगा 8 8 8। तो इसका आंसर जो है 11.3888, और ये आगे चलता जा रहा है। तो हम इसको अगर हम किसी भी एक जो ख़त्म करेंगे 8 को, तो हमारा आंसर जो बनेगा 11.38 8 और 9 बन जाएगा। क्योंकि अगर हम ये वाले 8 को अगर ख़त्म करते हैं जो नेक्स्ट है, तो इस 8 को ख़त्म करेंगे ये 9 बन जाएगा। अगर इस 8 को ख़त्म करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर है जी। पार्ट नंबर 5 देख लें, 5/8 है। तो 5/8 जो है हम इसमें, क्योंकि ये 5 8 से छोटा है, 0 खुद से लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8 6 पे जाएगा, ये 8 6 48। यहाँ पे बचेगा 10 में से 8 गए 2, 0 खुद से लगाएंगे, 8 2 16, 8 3 24, 2 पे जाएगा या 8 2 16। अब नीचे बचा 4, 0 खुद से लगाया तो ये 8 5 40 आता है, 8 5 40। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो इसका आंसर आ रहा है 0.625। ये इसका आंसर है 5/8 का जी। नेक्स्ट पार्ट है 25/38। 25 को 38 पे हम डिवाइड करवा रहे हैं। 25 छोटा है तो 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले 0 लगा लेते हैं वैसे ही।
और 38 जाएगा 6 पे अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आएगा 228। तो 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गए, 2 आया, इधर 4 में से 2 है, 222 बचा। 22 के बाद हमने ज़ीरो खुद से लगाई है, ये 220 बन गया है। तो अब ये जाएगा 38 को अगर हम, ये 228 है, 220 है, तो अब 5 पे जाएगा, यानी 6 से कम पे जाएगा, ये 5 पे जाता है तो ये आता है 190। ज़ीरो यहाँ पे बचेगा 3 बचा, ज़ीरो खुद से लगाया, 300 बन गया। अब ये जाएगा 38 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 से, तो ये आता है 266। अब यहाँ पे बचता है 10 में 6 का 4, इधर 9 में 6 है 334। अब ज़ीरो खुद से लगाई तो ये 340 बन गया। अब 38 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनेगा 304 बनेगा। तो यहाँ पर बचता है 10 में 4 गया 6, यहाँ पे बचेगा 336, ज़ीरो खुद से लगाया, 360 बन गया। अब 38 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आता है जी 342। तो यहाँ पर नीचे बचेगा 8 यहाँ पर बचा और 3 यहाँ पर बचा, 5 में से 4 का 1 यहाँ पर बचा, 18। तो जो हमारा आंसर, ये आगे चलता ही जाएगा आंसर, हम यहाँ तक कि इसको आंसर लिखते हैं। इसका आंसर है 0.65789 और आगे ये चलता जा रहा है। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, फ्रैक्शन डेसिमल में। जी क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये हमने बतानी है ट्रू हैं फॉल्स हैं। सबसे पहली है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये देखें इसका आंसर अगर 2/3 का देखें तो 0.666 और ये 66 आगे चलता जा रहा है। तो ये रिकरिंग डेसिमल है, जो रिकरिंग डेसिमल हैं बार बार रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और बार बार रिपीट हो रहा है, वो रैशनल नंबर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, पहली स्टेटमेंट जो है। सेकंड जो है पाई इज़ इरेशनल, तो पाई इरेशनल ही होता है, ये ट्रू है। इसका जो आंसर आएगा पाई का देखें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीट भी नहीं हो रहा बार बार, तो इस वजह से ये जो है वो इरेशनल नंबर होता है पाई। 1/9 इज़ एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये आंसर इसका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यानी इनफिनाइट, फाइनाइट होगा, लेकिन ये इनफिनाइट है, ख़त्म नहीं हो रहा। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये फॉल्स है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद देखें 3/4 ये टर्मिनेटिंग है और ये आंसर जो है इसका 0.75 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है यानी ख़त्म हो गया है, फाइनाइट है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसके बाद लास्ट है 4/5 इज़ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन होता है कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन ये जो आंसर इसका आया 4/5 0.8 आया है, ये बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा, ये फाइनाइट है, ख़त्म हो गया है। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, इसको हम फॉल्स कहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रा करवाना है, जिसका 2/3 है, 2/3 है, इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रा करवाना है। तो ये 0, 1, ये 2 और ये 3 है, और इस साइड पर -1 -2 ले लेते हैं। तो 2/3 जो है वो है 0.6,
0.6 का मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान है, 0 से कुछ बड़ा है। तो 2/3 का मतलब है कि हमने 0 और 1 के दरमियान 3 लाइनें लगानी है, कि उसको 3 हिस्सों में हमने तकसीम करना है। ये जी 0 और 1 के दरमियान हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है। 2/3 नीचे लिखा हुआ है, जितना नीचे लिखा होगा उतनी ही हमने उन दोनों के दरमियान 0 और 1 के दरमियान हमने उस पर लाइनें लगानी है। तो ये 1 2 और ये 3 है, ये 3/3, ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3। तो ये जो लाइन है 2/3 की लाइन है, तो हम इसे ड्रा करवा देंगे कि ये 2/3 है। तो ये नंबर लाइन के ऊपर ड्रा हो गया ये वाला पॉइंट, पी पॉइंट इसको कह लो। इसके बाद जो क्वेश्चन है माइनस का 4/5 है, 4/5 का जो आंसर आएगा 0.8 आता है इसका आंसर। इसका मतलब है कि ये भी 0 से छोटा है। तो 0 और माइनस, क्योंकि ये माइनस में है तो 0 और -1 के दरमियान में ये लाइनें लगेंगी। -2 ले, ये 1, ये 2, ये 3। तो 0 और -1 के दरमियान हमने कितनी लाइनें लगानी है? 5, मतलब 5 हिस्सों में इसको तकसीम हमने करना है 0 और -1 के दरमियान। तो ये पहली लाइन लग जाती है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 है तो हमने ड्रा करवाना है -4/5। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा -4/5 का, ये वाला पॉइंट। ये -4/5 जो है वो ड्रा हो गया। 4 1 सही 3/4 इसे पढ़ते हैं। तो ये 1 और 2 के दरमियान है, क्योंकि 1 से ये कुछ बड़ा है, 1 से एक कुछ बड़ा है, तो ये 1 और 2 के दरमियान है। देखें जी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इसके ये -1 और ये -2 और ये -3 हो जाएगा। तो क्योंकि ये 1 और 2 के दरमियान है, तो 2 के दरमियान 1 और 2 के दरमियान कितने हिस्सों में तकसीम करना है? 4 में। इसके दरमियान हम 4 लाइनें लगा देंगे 1 और 2 के दरमियान, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्योंकि हमने इसको 3/4 चेक करना है, तो 1 के आगे 3/4, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये पॉइंट है 3/4, ये पॉइंट, और इसको कहते हैं 1 और 3/4। ये वाला पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर ड्रा हो गया है वो है -2 5/8, फोर्थ पार्ट है ये, -2 5/8, -2 एंड इसके आगे क्या आता है? -3। तो -2 एंड -3 के ये दरमियान में होगा ये वाला पॉइंट, ये 0 1 2 3 इस साइड पर, और इससे पिछली साइड पर -1 -2 -3 -4 आ जाएगा। क्योंकि ये दरमियान में है -2 एंड -3 के, तो इधर आएगा ये -2 एंड -3। हमने इसको 8 हिस्सों में तकसीम करना है, 8 लाइनें लगानी हैं। तो ये देखें जी, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 और ये वाली क्या होगी? 8। तो ये 8 लाइंस लग गई हैं। तो हमने 5/8, ये देखें, ये पहला है 1/8 2/8 3/8 4/8 एंड 5/8। तो ये वाला पॉइंट है 5/8। इसको पॉइंट को हम कहेंगे कि -2 से आगे है, तो -2 एंड -3 के दरमियान, तो इसे हम कहेंगे -2 5/8। तो ये वाला पॉइंट है, ये नंबर लाइन के ऊपर आ गया। और 2 सही 3/4 इसे पढ़ते हैं। तो ये 2 और 3 के दरमियान में होगा, 2 एंड 3 के दरमियान में। तो 2 एंड 3 के दरमियान में हमने इसके हिस्से जो करने हैं, पार्ट्स करने हैं, वो 4 हैं। तो 4 इसमें लाइंस लग जाएंगी। ये आ जाएगा 1/4, ये 2/4, ये 3/4 एंड ये 4/4। तो 2 और 3 के दरमियान में पॉइंट जो बनेगा वो ये है पॉइंट, इसे कहेंगे जी 2 के आगे 3, 2 के आगे 3/4, यानी 2 2 3/4। ये वाला पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर ड्रा हो गया जी। 500 को हम नंबर लाइन पर कैसे ड्रा करवाएंगे कि हम
एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। हम यहाँ पर हमने टू लेने, बेस इसकी टू लेनी है, परपेंडिकुलर हमने 1 लेना है। तो मसला फिसागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास जो हाइपोटेनियस आएगा वो आएगा 500। ये था ओ बी हाइपोटेनियस है, तो ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट लगा दी बोथ साइड, तो ये 500 आ जाएगा इसका। तो यहाँ से लेकर 0 से लेकर और यहाँ तक ये हमारी है, इसको हम कहेंगे कि ये 500 है। जिस तरह ये हमारे पास हाइपोटेनियस आई है, तो ये जितना भी एरिया बनता है यहाँ तक ये 500 है। नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान जो रैशनल नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों का क्या करना है, बिटवीन, दोनों के दरमियान। तो इन दोनों का दरमियान क्या होगा, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट यानी कि उसका दरमियान वाला नंबर निकालना हो, बिटवीन दरमियान वाला नंबर निकालना हो, तो उन दोनों नंबर्स को प्लस करके उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो हम इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया। इन 4 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं, वो आता है 36 एलसीएम है। तो 4 9 36, 9 3 27। हमने 4 का टेबल पढ़ा कि 36 आए, 9 पे गया तो 9 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई किया 27। इसी तरह 9 का टेबल पढ़ा, 36 आए, 4 पे गया तो 4 जो आंसर है 4 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20। और ये इनका एलसीएम आया है और नीचे ये वाला बटा है, ये है 2। अब नीचे वाली बटे के नीचे वाली रकम है, इस नीचे वाली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 27 और 20 कितने होते हैं, 47 और ये वाला 36 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए 72 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल द रैशनल नंबर p/q एंड p and q आर रियल नंबर्स। तो ये 0.5 है, ऊपर है इसके बार लगी हुई, इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। इसको हम लेट करते हैं कि ये x है 0.555 यानी कि ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसको ऐसे 555 लिख देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसके बाद क्योंकि ये देखें कि एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, सिर्फ 1 नंबर रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10, इस साइड पर भी मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड। तो ये 10x हो गया और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक ये वाला पॉइंट इसके इस साइड पर आ जाएगा, यानी कि आंसर इंक्रीज़ करेगा। तो ये 0.5 था तो ये 5.5 हो जाएगा। इसके बाद ये 5.5, आगे 5 आगे वाले जो हैं वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेपरेट करवाएंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 सेपरेट करवानी है 1 फ्रॉम 2। ये 2 माइनस 1 मैंने लिख दिया इसको। तो ये आ गया 10x माइनस एक्स, यानी कि 10x माइनस एक्स और ये वाला माइनस ये माइनस ये, तो ये आ जाएगा 5.555, आगे डॉट डॉट डॉट, यानी ये 5 चलता जा रहा है। इसके बाद ये माइनस है और ये ऊपर वाली रकम है 0.5
555, ये भी 55 रिपीट हो रहा है। तो जब हम माइनस कराएंगे तो ये सारे जो ये पॉइंट के आगे वाले 5 हैं, पॉइंट के आगे वाले 5 हैं, ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे और ये वाला 5 सिर्फ बचेगा। तो यहाँ से सिर्फ 5 इसमें से बचेगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। 10x - 1x होता है 9x। तो 9 को उधर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जाएगा 5/9, 5/9। तो जो रिकरिंग डेसिमल था 0.5, यानी 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो किस रैशनल नंबर के इक्वल चला गया? 5/9 के। ये हमारा आंसर है। ये दोबारा सुन लें कि कोई भी रिकरिंग डेसिमल हो, अगर एक नंबर हो तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 2 नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते। तो ये एक ही नंबर था तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.5 था तो ये 5.5 आ गया। एक पॉइंट इस साइड पर आ गया 10 से मल्टीप्लाई करके। ये 2 इक्वेशन बन गई। हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करवाया है तो ये यहाँ पर इससे इस 10x - x 9x हो गया और ये वाले से माइनस ये ऊपर वाला करवाया तो 5 बचा। 9 इधर रहकर डिवाइड हो गया, ये रैशनल नंबर बन गया। तो ये रिकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन का 0.13 रिकरिंग डेसिमल्स हैं। रिकरिंग डेसिमल है 0.13 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 नंबर्स हैं। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको x लेट कर लेते हैं। 13 ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये 2 नंबर्स हैं, इस वजह से हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो सिर्फ 1 नंबर रिपीट हो रहा था, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 0.13 और 13 ये आगे चलते जा रहे हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करवा कर तो पॉइंट जो है वो क्योंकि 2 सिफर हैं 2 ज़ीरो हैं तो 2 पॉइंट जो है वो राइट साइड पर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 13 फिर आगे डॉट डॉट लगा दिए। तो ये 0.13 था तो ये 13.13 हो गया, यानी 0 से आंसर 13 पे चला गया 100 से मल्टीप्लाई करवा के। तो ये जो फर्स्ट इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है और 100 से मल्टीप्लाई करवा कर हम कहते हैं कि ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यहाँ पर ये लेट किया था x और इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 100 की मसवात एक को 100 से मल्टीप्लाई करवाने से। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कराना है किससे? फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाया तो 100x - x और ये वाली रकम इस वाली रकम ये माइनस हो जाएगी। तो 13 डॉट 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 माइनस ये वाली रकम माइनस ऊपर वाली। तो ये आ जाएगा 0.13 और ये भी डॉट डॉट डॉट। इसके बाद देखें कि पॉइंट के इधर वाली रकम और ये भी पॉइंट के इधर वाली रकम सेम है। जब ये माइनस होगी तो ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी और ये वाला पॉइंट के सिर्फ इधर वाला 13 बचेगा, क्योंकि ये पॉइंट के इधर जो 13 है और पॉइंट के इधर 0 है तो 13 में से 0 गया 13 ही बचेगा और इधर बचेगा 99x। 100 में से 1 गया 99x। 99 इधर जाकर डिवाइड हो गया। बस यही इसका आंसर है। रिकरिंग डेसिमल क्या था? 0.13 और किस रैशनल नंबर के इक्वल चला गया? ये 13/99। ये आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट पार्ट है 0.67। हम इसको लेट करते हैं कि ये x के इक्वल है
इसके बाद 0.67 67 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। और क्योंकि ये भी 2 नंबर्स हैं तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड, 100 और यहाँ पे भी 100 से। यहाँ पे लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100। तो 100 से मल्टीप्लाई कराया तो पॉइंट जो है वो 2 नंबर्स क्रॉस करके इधर लगेगा, 67 बन जाएगा। ये 100 से 0 से ये क्या बन जाएगा, 67, और आगे पॉइंट वही का वही आ जाएगा, 67 67 67, और आगे ये चलता जाएगा जी। इस क्वेश्चन को हम 100 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम इसको कहेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 सब्ट्रैक्ट हो रही है किस में से, फ्रॉम क्वेश्चन 2 में से। तो 2 इक्वेशन ये है, 1 ये है, तो 100x माइनस एक्स, और 2 में से ये 1 माइनस होगी इस साइड पर, तो 67.67 माइनस, और ये वाली ऊपर वाली है 0.67 और इसके बाद यहाँ पर आ गया 99x, और पॉइंट के इस साइड राइट साइड पर 67 में से 0 गया तो 67 बचेगा, और पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 67 ऊपर नीचे रख के ये सारे माइनस करके 0 आ जाएंगे। तो 67 बच गया सिर्फ, यहाँ पर 99 है, तो 67 99 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे आकर। बस यही इसका आंसर है। तो रिकरिंग डेसिमल जो था वो था 0.67, और ये बराबर आ गया है 67/99 के। रिकरिंग डेसिमल है वो रेशन नंबर 67/99 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का।